जोहार नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ साथियों, बुजुर्ग विधवा दिव्यांग पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। देश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लंबे समय से उनकी पेंशन राशि एक सहारा बन चुकी है, जिसमें नियमित आय नहीं है। बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिला और दिव्यांग अवसर, दवाई, राशन, बिजली, बुनियादी खर्च के लिए नहीं इन्हीं योजना के निर्भर रहते हैं और बढ़ती महंगाई को स्वास्थ्य और खर्च के बीच पेंशन की राशि संभावित को लेकर नई चर्चा सामने आ रही है कि रिपोर्ट के अनुसार 2026 से पेंशन की दरों को बढ़ोतरी करने का विचार चल रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर संकेत मिलता है कि यदि संशोधित लागू होते ही भुगतान के सीधे उन लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के प्रणाली से के जरिए जारी रहेगा और यह व्यवस्था से पहले ही लागू और पारदर्शिता बनाए रखने की मदद रखती है। इसलिए व्यक्तिगत निर्भर करेगी, क्योंकि अलग अलग राज्य में पेंशन की राशि, पात्रता, नियम भिन्न हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा और पेंशन ढांचा, राज्य की भूमिका। भारत में बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग नागरिक योजना के राज्य के सरकार साझा जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है, जिसमें सरकार के मानक गाइडलाइन के तय जबकि वास्तविक मासिक पेंशन की अतिरिक्त सहायता राज्य स्तर के तय की जाती है, जिसमें प्रणाली की राज्य की पेंशन 1500 हो सकती है, जिसमें दूसरे 3,000 रुपये से अधिक हो सकती है। पिछले एक दशक राज्य के चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई गई। उदाहरण के तौर पर राज्य के पहले 500 से शुरू की गई थी, यह समय से बढ़कर 2000 से 3000 तक पहुंची। 2026 तक संभावित देश में चर्चा इस क्रम में हिस्सा मानी जा रही है कि महंगाई के दर के अनुरूप राहत दी जा सकती है। 2026 के संशोधित कितनी बढ़ोतरी। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के मौजूदा औसत लगभग 3000 रुपये प्रति माह को बढ़ाकर 4500 से 5000 रुपये करने का विचार किया जा रहा है। हालांकि राशि राज्य के समान रूप में लागू होनी या नहीं, इस पर स्पष्ट अभी बाकी है। जारी दिशा निर्देश बताते हैं कि अंतिम स्वीकृति बजट प्रधान की प्रशासनिक आदेश पर निर्भर करेगी। वृद्धि लागू होती है तो इसे सीधा उनका अवसर परिवार को पड़ेगा और आय की सीमित। उदाहरण के तौर पर 65 वर्ष बुजुर्ग महिला और कोई नियमित आय नहीं है, इसमें दवाई, किराए, मकान किराए पर मासिक 3500 रुपये खर्च और पेंशन के 1500 से 2000 रुपये की बढ़ोतरी मासिक बजट के संतुलन में मदद कर सकती है। हालांकि यह लाभ पात्रता के आधार पर ही मिलेगी। पात्रता शर्तें और दस्तावेज के सत्यापन की प्रक्रिया। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक, विधवा महिला, प्रमाणित व्यक्ति मिलता है। यदि आय निर्धारित की सीमा कम होने की आवश्यकता पर आवेदन से संबंधित राज्य के स्थानीय निवासी होना चाहिए और कई अन्य राज्यों में बीपीएल, राशन कार्ड, पात्रता की जरूरत दस्तावेज का स्वीकार किया जाएगा। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आयु प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, जिसमें विधवा पेंशन हुआ और मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रमाण पत्र आवश्यक होती है। सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से भुगतान जारी किया जा सकता है। लाभार्थी राज्य के आधिकारिक वेबसाइट या सामाजिक कल्याण विभाग के पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जाँच कर सकते हैं। सीधे बैंक खाते में भुगतान और पारदर्शिता। पहले डीबीटी की व्यवस्था लागू होने के बाद यह बिचौलिया भूमिका काफ़ी हद तक समाप्त हुई है, जिसमें भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है और इसके तहत अनियमित शिकायतें की भी कमी आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2026 में भुगतान की प्रणाली जारी रहने की संभावना है। हालांकि विशेषज्ञ का मानना है कि बैंक खाते में आधार लिंक होना और समय समय पर ई-केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। सामाजिक नीति विश्लेषण के अनुसार पेंशन की बढ़ोतरी और प्रभावी ढंग के जब लाभार्थियों के बैंक खाता सक्रिय सत्यापन, प्रशासनिक सुधार बिना केवल राशि बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है और डीबीटी प्रणाली के क्रियान्वयन पक्ष के ओर इशारा करती है। महंगाई के दौर पर पेंशन की संसाधित आवश्यकता। पिछले वर्ष कुछ दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, उपयोगिता सेवाएं कीमत बढ़ोतरी दर्ज हुई है, जिसमें ऐसी स्थिति में पेंशन की वास्तविक जरूरत को पूरा करने के पीछे जा रही है। इसी वजह से समय समय पर पेंशन की मांग उठ रही है कि रिपोर्ट के अनुसार 2026 के प्रस्ताव
व्यापक अवसर देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुष्टि करें किन बातों पर ध्यान रखें। लाभार्थियों को सलाह दी जा रही है कि सोशल मीडिया पर प्रस्तावित अपुष्टि संदेश को निर्भर ना करें और सरकारी जानकारी के योग सामाजिक न्यायालय महिला बाल विकास वेबसाइट पर देखें और अधिकारी सूचना मापदंड भुगतान की स्थिति स्पष्ट उपलब्ध है। यदि पेंशन की राशि बदलाव की घोषणा होती है तो वह प्रभावी पुराने और नए पेंशन के दोनों को अलग अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पर निर्भर करेगी कि क्या आयु सीमा, आयु शर्त, स्थानीय नियम विभिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर राज्य के 80 वर्ष से अधिक वाले नागरिकों को अतिरिक्त सहायता दी जाती है और लागू नहीं होती है। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।